इस वीडियो में दी गई जानकारी ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस है। ये नोटबुक और विकिपीडिया से ली गई है। कृपया कुछ भी मेडिसिन और ट्रीटमेंट लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। खुद से मेडिसिन और ट्रीटमेंट ना लीजिए, ये जानलेवा भी हो सकता है। थैंक्स बाय टीम एमटी टीम। नमस्कार दोस्तों, वेलकम फ्रेंड्स। एमटी मेडिटिव में फिर एक बार आप सबका स्वागत है। आज रिव्यू करने वाले हैं वॉल्सियम 500 टैबलेट के बारे में। आज जानेंगे इसके अंदर कंटेंट सॉल्ट क्या है, जो कंटेंट सॉल्ट मिलाए गए हैं वो कैसे काम करते हैं, इसके यूजेस सही में डॉक्टर द्वारा किन किन बीमारियों को ठीक करने के लिए यूजेस लिया जाता है, इसको यूज करने के बाद साइड इफ़ेक्ट सही में क्या रह सकता है, इसके डॉक्टर रिकमेंडेड डोज क्या हो सकता है, प्रेगनेंसी में यूज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है यूज करने के बाद, सब कुछ पूरी डिटेल्स में जानेंगे। पूरी वीडियो के साथ बने रहिए, पूरी जानकारी लीजिए, क्योंकि आधा अधूरा जानकारी जानलेवा भी हो सकता है। चलिए वन स्टेप लाना एडवांस मेडिकल नॉलेज की तरफ बढ़े। वॉल्स फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा बनाए जाने वाला वॉल्सियम 500, जिसके प्राइस हो सकता है 89, ये करंट प्राइस है। 89 रुपये में 15 टैबलेट बहुत ही आसानी से आपको हर मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। ये प्राइस टाइम के साथ साथ इंक्रीज भी हो सकता है। करंट प्राइस मैंने जो अभी था वही बता दिया। वॉल्सियम 500 mg टैबलेट के अंदर कंटेंट सॉल्ट मौजूद है, कैल्शियम जिसको 500 mg के स्ट्रेंथ में मिलाया जाता है, और विटामिन डी जिसको कोलेकैल्सिफेरॉल कहा जाता है, वो 250 IU के स्ट्रेंथ में इसके अंदर मिलाया जाता है, यानी इंटरनेशनल यूनिट के तहत इसके अंदर मिलाया जाता है। कैल्शियम जरूरी है हमारा न्यूरॉन्स, मसल्स, बोन और सेल फंक्शन को इम्प्रूव होने के लिए, मसल्स को ठीक से बिल्ड होने के लिए, मसल्स को ठीक से गठन होने के लिए इस कैल्शियम का यूजेस होता है। बोन स्ट्रेंथ ठीक से बना रहे या दांतों के स्ट्रेंथ ठीक से बना रहे, इसीलिए भी कैल्शियम यूजेस लिया जाता है। न्यूरॉन्स के फंक्शन ठीक से काम करे, इसीलिए भी कैल्शियम का यूजेस लिया जाता है। सेल फंक्शन ठीक से बना रहे, इसीलिए भी कैल्शियम का यूजेस लिया जाता है। और विटामिन डी इसके अंदर मिलाया जाता है कैल्शियम की और फास्फोरस की एब्जॉर्प्शन लेवल को बढ़ाने के लिए, यानी जो कैल्शियम हमारे शरीर में जा रहा है उसको एब्जॉर्ब होने के लिए विटामिन डी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। वैसे तो सनलाइट से विटामिन डी मिल जाता है और कैल्शियम बहुत सारा खाना से मिल जाता है। जब डॉक्टर जांचने के बाद देखते हैं पेशेंट्स के शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो गए हो, तब इस मेडिसिन का यूजेस लिया जाता है। ये बोन हेल्थ को ठीक से बनाए रखते हैं, वीकनेस जैसी प्रॉब्लम से दूर रखता है, और ऑस्टियोपोरोसिस के जब बीमारी हो जाता है, यानी हड्डियों के अंदर जब छेद जैसी प्रॉब्लम हो जाता है तब इसके यूज लिया जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस जब हो गया हो उसको सपोर्ट देने के लिए इस मेडिसिन के यूजेस लिया जाता है। बोन को ठीक से सपोर्ट देने के लिए, बोन को स्ट्रेंथ से ठीक से बना रहने के लिए इस मेडिसिन का यूजेस लिया जाता है। जब हड्डियाँ टूट जाता है तब भी इस कैल्शियम का यूजेस लिया जाता है, क्योंकि हड्डियाँ टूट जाने के बाद इस कैल्शियम से उसको जोड़ा लगता है। हमारा शरीर के जो बोन्स है, हड्डियाँ है, वो कैल्शियम से ही बना रहता है, इसीलिए हड्डियाँ टूटने के बाद कैल्शियम यूजेस लिया जाता है उसको जोड़ने के लिए। ओल्ड एज पेशेंट में सबसे ज़्यादा यूजेस लिया जाता है, कि यानी एक एज के बाद जो ओल्ड एज पेशेंट होते हैं उनमें थका थकापन महसूस होता है, हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, चलने फिरने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, उस टाइम भी इस मेडिसिन का यूजेस लिया जाता है, जिससे बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए कैल्शियम और विटामिन डी की इस मेडिसिन का यूजेस लिया जाता है। ये बहुत अच्छा काम करता है। ये मुख्यतः यूज मैंने बताया, हो सकता है दूसरे बगैर के भी बहुत सारे यूजेस हो जो डॉक्टर उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग लेते हैं। दोस्तों, इसको खुद से ज़्यादा दिन मत लीजिएगा, खुद से ज़्यादा मात्रा में मत लीजिएगा। एक बार से बहुत सारा टैबलेट ले लेने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगा। इसके ओवरडोज से कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि ड्राई माउथ हो सकता है, मसल्स का पेन हो सकता है, लॉस ऑफ एपिटाइट हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, स्टोमक का पेन रह सकता है, अपसेट रह सकता है स्टोमक, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। यही कुछ साइड इफ़ेक्ट देखा जा सकता है। वैसे तो और मामलों में ये सेफ माना जाता है। जब भी इससे अलावा कोई अनडिजिटेबल साइड इफेक्ट मिले, आप मेडिसिन को तुरंत बंद करके डॉक्टर से मिलिए, जो कि आपको बेहतर ट्रीटमेंट दे सकते हैं, मेडिसिन चेंज करके, डोज एडजस्ट करके। दोस्तों, इसके डोज रूल्स क्या है, जो कि मैं हर वीडियो बताता हूँ। डोज रोई का एज 17 का सीवियरिटी के ऊपर निर्भर करता है। यहाँ कैल्शियम टैबलेट का डोज हो सकता है 12 वर्ष के ऊपर बच्चों से लगाकर बुजुर्ग तक सभी में दिया जा सकता है। 12 वर्ष से नीचे बच्चों को ना दीजिएगा। ये रोग की गंभीरता देख के डॉक्टर एक टैबलेट पर डे लेने की सलाह देते हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो 2 टैबलेट भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन एक टैबलेट हमेशा ही प्रिस्क्राइब किया जाता है। एक ही फिक्स टाइम से लिया जा सकता है। ये रात में ही ले तो बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है, और दूध के साथ ले तो और भी बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। ये रोग की गंभीरता देख के 15 से लेकर 30 दिन तक डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। खुद से ना लीजिए, डॉक्टर के सलाह से ही लीजिए।
कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है। इसको अल्कोहल के साथ लिया नहीं जा सकता। जो लोग कैल्शियम की इंग्रेडिएंट से पहले एलर्जिक रह चुका हो उनको बिल्कुल भी नहीं दिया जा सकता। और सभी में यूज किया जा सकता है, जैसे कि प्रेगनेंसी में, ब्रेस्ट फीडिंग मदर में, सभी में सेफली यूज किया जा सकता है। 12 वर्ष के नीचे बच्चों में नहीं दिया जा सकता और सभी में सेफली यूज किया जा सकता है। दोस्तों आज के लिए बस इतने इन्फॉर्मेशन देना था कैल्शियम 500 टैबलेट के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा आगे ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, अच्छे रहिए, धन्यवाद।